ये कुर्सी क्या है? ये है इनका कंफर्ट जोन। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। ये कुर्सी क्या? ये है हमारा कंफर्ट जोन। हमें रात को 8 बजे तक घर वापस आना जरूरी है। हमें घर का खाना, रात को शाम का खाना हमें घर पर ही खाना जरूरी है। हमें घर के बिस्तर पर ही नींद आती है। हमें किसी होटल के बिस्तर पर नींद नहीं आती है, हमें किसी और शहर में नींद, हमको अपने घर पर ही नींद आती है। अपने कंफर्ट जोन को हम नहीं छोड़ेंगे। हम अगर साहब 2 घंटे मोबाइल देखते हैं तो 2 घंटे मोबाइल देखेंगे साहब, वो तो देखना पड़ता है साहब। अगर हम थोड़ा घूमने फिरने जाते हैं तो वो तो उतना तो वो तो जरूरी है साहब, है ना। वो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो उसमें चला जाता है। हम अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कामयाबी तो चाहिए। कामयाबी, अरे खान साहब मैं टेक्निकल एक्सपर्ट बनना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता हूं। तो कैसे, मुझे बताइए भाई साहब, कैसे आप टेक्निकल एक्सपर्ट बन जाएंगे? एक बात याद रखिएगा कि जब तक आप अपने दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, क्रीज पर खड़े हो करके हर बार छक्का लगाना चाहेंगे तो कैच आउट हो जाएंगे। अगर छक्का लगाना है क्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा सर, दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा, ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। ऑनरशिप, मेरी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी कामयाबी मेरी जिम्मेदारी है, मेरी टीम का निर्माण मेरी जिम्मेदारी। मदद सबकी लूंगा लेकिन जिम्मेदारी मेरी होगी। आपको यह अच्छी तरह मालूम है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम आज से में क्यों हासिल कर पाते हैं, क्यों हम आर्थिक रूप से आज़ादी ले पाते हैं। बिकॉज यहाँ पर हमारे पास एक मौका है टीम बनाने का। क्या मौका है? टीम बनाने का मौका है, नेटवर्क बनाने का मौका है। नेटवर्क आगे बढ़ता रहेगा, आपकी टीम में लाखों लोग होंगे। आज मेरा व्यापार भारत के 24 राज्यों में है। क्यों है 24 राज्यों में? क्यों है साहब? क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला हूं। शुरुआत के दौर में जब मेरे पास मेरे व्यापार की जिम्मेदारियां थी, 14 साल की उम्र में मैंने घर चलाने की जिम्मेदारी ली, खुद का व्यापार शुरू किया। क्योंकि हम एक बहुत गरीब परिवार से हैं, तो वो व्यापार को संभालते हुए आसन करता था। तो रात को 12-12 बजे मैंने लोगों को प्लान दिखाया, सुबह 5 बजे उठ के प्लान दिखाया। एक दिन किसी दिन व्यापार को मैनेज किया तो उस दिन भर में 20 लोगों को प्लान दिखाया है। क्योंकि एक ही दिन का टाइम है, कल फिर से व्यापार करना है, सुबह से लेकर रात तक व्यापार करना है, तो प्लान दिखाने के लिए टाइम ही नहीं बचता है। एक दिन मौका मिल गया किसी तरीके से, तो उस दिन इतना प्लान दिखाते थे कि आवाज निकलनी बंद हो जाती थी साहब। मेहनत उतनी करनी है कि कामयाबी मजबूर हो जाए हमारे पास आने के लिए। हम रो रहे, कामयाबी नहीं मिलती, कामयाबी नहीं मिलती। सब इन्हीं माहौल में, इन्हीं परिस्थितियों में कुछ लोगों को कामयाबी मिल रही है, हमें क्यों नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी साहब? चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे सामने, तो लोगों के सामने भी आए थे, आ रहे हैं, लेकिन वो उस चैलेंजेस के बावजूद आगे बढ़ते गए तो कामयाब हो गए। हम चैलेंजेस में रुक गए, हम कामयाब नहीं हो पा रहे। दूसरी कंपनी आ गई, टीम तोड़ के ले गई, दूसरा बंदा आ गया, उसने लोगों को भ्रमित कर दिया। ये सब चलता रहेगा साहब। किसने कहा था आपको कि कामयाबी खैरात में मिलेगी, फ्री में मिलेगी? नहीं मिलेगी साहब। कामयाबी को हासिल करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा। हेलो, आगे बढ़ना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलें आएंगी, कभी अपलाइन से प्रॉब्लम आएगी, कभी डाउनलाइन से प्रॉब्लम आएगी, कभी दूसरी कंपनी से प्रॉब्लम आएगी, कभी पिकअप सेंटर से प्रॉब्लम आएगी, कभी माहौल खराब होगा, कभी कोई बंदा छोड़कर चला जाएगा, कभी किसी की डेथ हो जाएगी, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। ये परिस्थितियां हैं, इनको आप बदल नहीं सकते, लेकिन उन परिस्थितियों में आप जो डिसीजन लेंगे वो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा साहब। डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, डिसीजन आपको, ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। मेरे अंदर कोई बड़ी बात नहीं है साहब। मैं आपको बताऊं कि जब पहली बार मैंने मंच संभाला था ना, मेरे हाथ भी कांप रहे थे, मेरे पैर भी कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा फिर मंच पर आने की हिम्मत की, दोबारा फिर मंच पर आने की हिम्मत की। नहीं बोल पाया, फिर भी आया। तब तक आया जब तक इसका डर निकल गया पूरे दिमाग से। तब तक आता रहा। सब हर नए काम में शुरू में डर लगता है, सबको लगता है। आपको खाली अकेले को लगता है? अरे मुझे भी लगता है, हर आदमी को लगता है, हर व्यक्ति को नया काम करने में डर लगता है। लेकिन जो उस डर की वजह से काम छोड़ देता है वो नाकामयाब हो जाता है, और जो डर लगने के बावजूद भी करता रहता है वो कामयाब हो जाता है। इतना ही तो करना है साहब, छोड़ना नहीं है, करना है, ऑनरशिप लेकर के, जिम्मेदारी लेकर के, और अपने दायरे से बाहर निकल के। तीसरी वजह कि क्यों लोग फेल हो जाते हैं, क्यों लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं, और वो वजह है लैक ऑफ मेंटरशिप एंड सिस्टम। कई बार हमें यह लगने लग जाता है कि हमें अपलाइन की जरूरत नहीं है, कई बार हमें यह लगने लग जाता है कि हमें सिस्टम की जरूरत नहीं है, कई बार हमको यह लगता है कि साहब हम सब कुछ जानते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, विराट कोहली जानते हैं आप? नाम सुना है आपने? 4-5 लोगों ने सुना हुआ है।
विराट कोहली का नाम सुना है आपने? अरे भैया, आर्थिक आजादी चाहिए और यहीं पर आवाज नहीं निकल रही है तो बाहर लोगों के सामने कैसे निकलेगी? आर्थिक आजादी चाहिए, आवाज यहां से आनी चाहिए। आर्थिक आजादी चाहिए। तो विराट कोहली को जानते हैं? विराट कोहली आज भी अपने कोच को फॉलो करते हैं, आज भी। इतने कामयाब बैट्समैन है। हो सकता है विराट कोहली का कोच विराट कोहली के जितना नहीं कमाता होगा। हाँ जी, हाँ, विराट कोहली के जो कोच हैं, 3 कोच सर बता रहे, 3 कोच है, जो कोच हैं वो विराट कोहली जितना नहीं कमाते। उनको क्रीज पर खड़ा कर दे तो शायद विराट कोहली जितनी बढ़िया बैटिंग भी ना कर पाए। कर पाते होते तो वो भी इंडियन क्रिकेट टीम में होते। लेकिन हो सकता है कि वो उतना बढ़िया नहीं खेलते, लेकिन उनको ये मालूम है कि खिलाड़ी को खेलना कैसे चाहिए और वो सिखा सकते हैं। उनके अंदर क्वालिटी है सिखाने की। तो विराट कोहली आज भी अगर कोच बोलता है सुबह 4 बजे उठना है तो सुबह 4 बजे उठता है। वो ये नहीं बोलता अरे सर क्या बात करो, किससे बात करो, मालूम है विराट कोहली हूं मैं, भारत का नंबर 1 बैट्समैन हूं, मेरे को 4 बजे उठना है, अब मेरा सब टाइम हो गया, बहुत पैसा कमा लिया, अब आराम से उठूंगा। हेलो, जिस दिन वो कोच को ऐसा बोल देगा ना, उस दिन कहानी खत्म है, उस दिन कहानी खत्म है। और बीच बीच में बोलते भी हैं, बीच बीच में दिमाग खराब होता भी है, और उसके बाद कई दिनों तक फॉर्म खराब चलता भी है। फिर वापस काउंसलिंग होती है, दिमाग लाइन पे आता है, कोच को फॉलो करना शुरू करते हैं, फिर नंबर 1 पे आ जाते हैं। हर खिलाड़ी का, हर सफल व्यक्ति का कभी न कभी दिमाग खराब होता है, लेकिन वो किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको कोई व्यक्ति, कोई माहौल, कोई घटना, कोई सेमिनार, कोई किताब ये बता देती है कि भैया तुमको आज भी कोच की जरूरत है। वो वापस कोच के साथ चले जाते हैं और वो फिर से कामयाब हो जाते हैं। तो कोच चाहिए, अपलाइन चाहिए, सिस्टम चाहिए। कामयाबी सिस्टम से मिलती है। हमारे दम पर, हमारे मेहनत पर अगर मिलने वाली होती तो पहले मिल गई होती। आज मिलेगी तो इसलिए मिलेगी क्योंकि सिस्टम हमारे साथ है। आरसीएम एक सिस्टम है, आरसीएम एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारी कड़ियां हैं, मिलकर ये सिस्टम बना है। सिस्टम को सीखिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, सिस्टम के दम पर आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। चौथी वजह कि क्यों कई बार लोग कामयाब चाह करके भी नहीं हो पाते, और वो है लैक ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। लैक ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप खुद को डेवलप करने के लिए कोई अलग से प्रयास कर रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं? आज यहां पर सेमिनार में आप आए, 150 रुपये की टिकट लगी? टिकट लगी ना 150 रुपये की? मजा आया? अच्छा लगा टिकट का पैसा देते हुए? खुशी हुई? जिन जिनको खुशी हुई वो समझ गए हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट क्या चीज़ है, और जिनको देते हुए दर्द हुआ अभी उनको इस बात का एहसास नहीं है कि सेल्फ डेवलपमेंट क्या चीज़ है। मुझे भी हुआ था दर्द पहली बार, जब पहली बार मैं भी मीटिंग में गया था मुझे भी दर्द हुआ था। काय को पैसा देना, आदमी को सुनने के लिए पैसा देना है। ये यहाँ पर तो नेता आते हैं सुनाने के लिए, पैसा हमको दे करके बुलाते हैं। हमको पैसा देते हैं, 2 बॉटल भी देते हैं चुनाव के समय में, और भी कुछ चीजें देते हैं, तब जाकर हम सुनने के लिए आते हैं। और यहाँ पर किसी आदमी को सुनने के लिए आना है, ऊपर से पैसा भी हम दें? पैसा तो सामने वाले को देना चाहिए, हम सुन रहे हैं उसको। तो मैं आपको बताऊं कि साहब एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल। कितने लोगों ने पढ़ी है? अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। नहीं पढ़ी है तो पढ़ना, अच्छी किताब है। उसके जो लेखक हैं उनकी अगली किताब आई, स्टीफन कवी की अगली किताब आई, 8वीं आदत, द 8th हैबिट। लॉन्चिंग हुई भारत में ओबेरॉय होटल में। लॉन्चिंग का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया, इवेंट रखा गया, उसमें लॉन्चिंग करनी थी। पहले स्टीफन कवी की ट्रेनिंग होगी, फिर लॉन्चिंग होगी। उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का ओबेरॉय होटल में वो ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित हुआ, 6 घंटे का। उसकी फीस रखी गई 23,000 रुपए, 23,000। कितने? 6 घंटे की कितने? 23,000 रुपए, 23,000 की फीस है। टिकटों की बिक्री ऑनलाइन शुरू हुई। 700 टिकट थी, 700 सीट थी उस ऑडिटोरियम में, और टिकट की बिक्री शुरू हुई और 70 सेकंड के अंदर में 700 टिकटें बिक गई। कितनी? 70 सेकंड में 700 टिकटें बिक गई। उसके बाद जो लोग लेना चाहते थे उनको नहीं मिली, सीट हाउसफुल। और उस 6 घंटे के सेमिनार में स्टीफन कवी आए मात्र आधा घंटा, 5.5 घंटे दूसरे लोग बोले, आधा घंटा स्टीफन कवी आए, और उस आधे घंटे में एक लाइन को 10 बार बोला। वही एक लाइन अगले दिन पेपर की हेडलाइन बनी। और अगर आप चाहते हैं वो एक लाइन, तो मैं आपको यहां पर बता सकता हूं। सब जाना चाहेंगे तो बता सकता हूं। आवाज पीछे से भी आना चाहिए। आप बगल वाले से पूछिए, आप जानना चाहते हैं क्या? अगल वाले से पूछिए, बगल वाले से पूछिए, क्या जवाब मिला? क्या
क्या जवाब मिला? जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं? वो एक लाइन थी, यदि आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। आप पहले बदलिए, दुनिया आपको फॉलो करेगी। अब आप बोलेंगे सब ये एक लाइन ही तो हमको सबको मालूम है आपको, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया। लेकिन जिन्होंने इस एक लाइन को समझने के लिए, जानने के लिए 23,000 रुपये खर्चा किया, उनमें से कई लोग बदल गए। क्योंकि मुफ्त का मिला हुआ ज्ञान कभी जीवन में बदलाव नहीं लाता। इस पूरी घटना से मुझे एक बात और समझ में आई। अच्छा, वो पूरे उस इवेंट में, पूरे प्रोग्राम में 6 घंटे की मीटिंग में 23,000 रुपये देकर उन्होंने जो बोला, वो सारे ज्ञान, वो सारी जानकारियां और ऐसी कई मीटिंगों की जानकारियां यहां पर आपको 150 रुपये में मिलती है। फिर भी हमें से कईयों को 150 रुपये ज्यादा लगता है, क्योंकि हमको नॉलेज की वैल्यू नहीं मालूम। इस पूरी घटना को देखकर आप समझ गए होंगे 700 लोग कम से कम इस देश में ऐसे हैं, ज्यादा भी होंगे, लेकिन 700 लोग ऐसे हैं जिनको मालूम है इसके ऊपर अगर कुछ मिल रहा है और उसके लिए 23,000 रुपये खर्चा करना पड़ रहा है, तो ज्ञान के सामने 23,000 रुपये की कोई कीमत नहीं है। मुझे वो इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या ये बात आपको भी समझ में आ रही है? क्या आप अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं? क्या खर्चा कर रहे हैं? कौन सी किताबें खरीदी आपने पिछले 6 महीने के अंदर में? कितनी किताबें खरीदी है? कितनी किताबें पढ़ी है? कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए हैं? कितने ऑनलाइन प्रोग्राम में आप आते हैं? सुबह 6:30 बजे टीसीजी की मीटिंग में आप आते हैं क्या? शाम को 8 बजे आप यूएस के प्रोग्राम में आते हैं क्या? हेलो, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑनलाइन और ऑफलाइन हो रहे हैं, क्या आप उसमें आ रहे हैं? क्या आप सेमिनार में आ रहे हैं? क्या आप किताबें पढ़ रहे हैं? तो बहुत सारे लोग इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि जहां हैं वहीं हैं, उनके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वो इन चीजों में नहीं आ रहे। आप आएंगे? तो बगल वाले को बोलिए मैं तैयार हूं। बगल वाले को बोलिए मैं तैयार हूं। किस लिए? किस लिए? सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। किस लिए? सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। एंड पांचवी, फिफ्थ एंड लास्ट, बहुत सारे लोग कामयाब नहीं हो पाते बिकॉज लैक ऑफ मोमेंटम। लैक ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम नहीं आता। मोमेंटम कब आएगा? जब आप अपनी टीम में तेज रफ्तार के साथ काम करेंगे। आपको देखिए, मैंने कहा लैक ऑफ ओनरशिप आपको लेनी है, तो आपको अपने दोनों टीम के लोगों के साथ संपर्क बना के काम करना। ये बात तो समझ में आ गई? ये बात तो क्लियर हो गया। अब मोमेंटम कैसे बनेगा? आप कितना काम कर लोगे मुझे बताओ? अकेले आप कितने घंटे रोज काम कर लोगे? अकेले आप यहां भी काम कर लोगे, यहां भी कर लोगे, यहां 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 इन सबके साथ कर लोगे? अकेले आप हर जगह बिजनेस ले जाओगे? अकेले आप हजारों लाखों लोगों को ज्वाइन करा लोगे? अकेले आप नहीं कर सकते। कितनी भी मेहनत कर लोगे, आप करोड़पति नहीं बन सकते आरसीएम में। मेहनत करके आप आरसीएम में करोड़पति नहीं बन सकते। मेहनत करके आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। मेहनत करके आप अपने सारे सपनों को पूरा नहीं कर सकते। फिर तो टीम बनेगी कैसे अगर आप मेहनत नहीं करोगे? तो सब एक बात हमेशा याद रखिएगा, मेहनत करके उतना ही मिलेगा जिसमें रोजी रोटी चल जाए। सपने पूरे नहीं होंगे। सपने पूरे होंगे मोमेंटम से। मोमेंटम से। मोमेंटम कब बनेगा? मोमेंटम कब आएगा? जब आप इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि आपकी टीम में मेहनत का कल्चर तैयार हो जाएगा। आपकी टीम में हर व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ेगा। आपकी टीम में हर व्यक्ति जोश में रहेगा। आपकी टीम का हर व्यक्ति गोल बनाकर काम करेगा। आपकी टीम का हर व्यक्ति मीटिंग और सेमिनार में आएगा। जब आपकी टीम में मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा, फिर आप मेहनत कम भी करेंगे तो भी आपकी मेहनत से 1000 गुना ज्यादा परिणाम मिलेगा। लेकिन वो मोमेंटम बनाने के लिए जो मेहनत चाहिए, वो मेहनत आपको करनी है। मेहनत जीवन भर करके भी अमीर नहीं बन पाएंगे, लेकिन एक बार हद से ज्यादा मेहनत कर ली मोमेंटम बनाने के लिए, तो आपकी मेहनत से 1000 गुना बड़ा परिणाम आएगा। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता, लेकिन अकेला व्यक्ति मोमेंटम बनाने की शुरुआत कर सकता है। महात्मा गांधी अकेले भारत को आजाद नहीं करा सकते थे, कोई नहीं करा सकता, लेकिन महात्मा गांधी ने मोमेंटम बनाया अपने शब्दों से, बातों से, खुद लाठी खाई। भगत सिंह ने क्या किया? मोमेंटम बनाया, लोगों के दिलों में आजादी की अलग जगाई। झांसी की रानी ने क्या किया? मोमेंटम बनाया, जान पर खेल गई लेकिन मोमेंटम बनाया। ये जो कई लोगों ने मिलकर मोमेंटम बनाया, उसकी वजह से भारत का हर एक बंदा खड़ा होने लगा, हमको आजादी चाहिए, हमको आजादी चाहिए। अंग्रेज सरकार को लगा अब आजादी नहीं दी तो एक भी अंग्रेज जिंदा वापस नहीं जाएगा।
एक भी अंग्रेज जिंदा, तो ये आजादी उनको देनी पड़ी, कोई रहम खाकर थोड़ी आजादी दी है। हेलो, क्या ये आजादी हमको दया करके मिली है?